नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बहुत से गुण विषय हैं, बहुत सी गुण चर्चाएं हैं। विभिन्न मनीषियों ने, विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर इन पर लेख भी लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं और अपने विचार संगोष्ठियों के माध्यम से प्रस्तुत भी किए हैं। मैं भी आपके साथ एक विचार शेयर करने जा रहा हूं। उसका विषय है भाग्य के स्वामी का कुंडली में प्रभाव। कहाँ भाग्य के स्वामी कुंडली में बैठते हैं तो हमको बेनिफिट्स देते हैं, और कब ऐसे मौके आते हैं कि हम पैसे के पीछे ना भागे, पैसा हमारे पीछे आए। वो दोस्तों योग हैं हमारे भाग्य के स्वामी का स्ट्रांग होकर उन भाव में बैठना। कौन से भाव हैं चर्चा करें तो भाग्य के स्वामी का कर्म के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का लाभ के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का धन के भाव में बैठना, भाग्य के स्वामी का लग्न में बैठ जाना, भाग्य के स्वामी का सुख के भाव में बैठ जाना। ये ऐसे हाउस हैं। और भाग्य का स्वामी 5वें घर में बैठ जाना। ये ऐसे घर हैं जो हमारी होरोस्कोप के केंद्रीय भाव हैं और कहीं न कहीं होरोस्कोप के जो मूल त्रिकोण हैं, इनमें जब भाग्य का स्वामी बैठता है तो हमको बहुत बेनिफिट देता है। इनके साथ साथ जो उपचय हाउस है, जैसे सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, एक तो धन भाव है, दूसरा लाभ भाव है। इनमें भी जब भी हमारे भाग्य के स्वामी बैठते हैं तो हमें लाभ की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, आय की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से जब धन भाव में बैठते हैं तो हमें धन संचय करने में मदद मिलती है, धन की प्राप्ति में हमें सहयोग मिलता है, और ऐसी संभावनाएं क्रिएट कर देते हैं कि कुटुंब के माध्यम से भी हमको धन का लाभ होता है और ससुराल के माध्यम से भी धन का लाभ होता है। क्योंकि जब वो सेकंड हाउस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सीधी 90 डिग्री से वो 8th हाउस को देखते हैं। तो 8th हाउस जो होता है वो गुप्त रहस्यों का हाउस होता है, गुप्त धन का हाउस होता है। तो भाग्य का स्वामी जब बैठता है और जहां नजर दौड़ाता है उस घर को प्रकाशवान कर देता है। तो वहीं अगर मान लीजिए सॉफ्ट प्लैनेट है हमारे भाग्य के स्वामी, फिर तो कहना ही क्या है। जैसे गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, इस तरह के प्लैनेट यदि बैठ जाएं तो फिर आनंद ही आ गए। इसी प्रकार से भाग्य का स्वामी जब सुख भाव में बैठ जाता है तो हमें भूमि है, भवन है, वाहन है, इन सब का सुख प्राप्त होता है, माता का सुख प्राप्त होता है। चंद्रमा हमारे फेवर में हो जाते हैं, और चंद्रमा फेवर हो गए तो आपको पता है द्रव्य के कारक चंद्रमा है, मन के कारक चंद्रमा है, माँ के कारक चंद्रमा है। तो इन हाउस में जब ये बैठते हैं तो आप यकीन माना दौलत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है और ताकत भी मिलती है, और साथ ही साथ हम धन के पीछे नहीं भागते, धन हमारे पीछे भागता है। लोग खोजते हुए आते हैं कि हमारा पैसा ले लो, हमारा पैसा अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर लो, हमारे आइडियाज ले लो सर और आप ये काम कर लो। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके धनेश लाभ घर के भाव में बैठेंगे, आपके कर्म के हाउस में बैठेंगे, आपके लग्न में बैठेंगे, आपके धन भाव में बैठेंगे, आपके सुख भाव में बैठेंगे, तो आपको अपार संभावनाएं बना देते हैं धन की प्राप्ति की। अपने हॉरोस्कोप को दोस्तों देखिए और पहचानिए कि आपके भाग्य के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, और कमेंट करके हमको बताइए वीडियो में कि ये किस तरह के रिजल्ट आपको दे रहे हैं। जब भी भाग्येश की दशा महादशा आती है तब भी भाग्येश आपको सपोर्ट करते हैं, और वहीं अगर अच्छे भाव में बैठ जाएं, ऐसे भाव में बैठ जाएं जहां से हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, तो फिर तो कहने ही क्या है,
फिर तो आपका भाग्य का घर भी जागृत हो गया, और जहां भाग्यश बैठे हैं वो घर भी जागृत हो गया, वो भी एक्टिव हो गया, और भाग्य भाव भी एक्टिव हो गया। तो सोने पे सुहागा ऐसी सिचुएशन बन जाती है। भाग्य के स्वामी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इसके रत्न पहनना चाहिए, या हमको रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे इसकी एनर्जी बढ़ती है। दूसरा, जो हमारे भाग्य का स्वामी है या भाग्य का भाग्यश है, उस ग्रह का हमें दान नहीं करना चाहिए कभी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, जो धन के भाव का स्वामी है उसका दान करने लग जाएंगे, या भाग्य के भाव का स्वामी है उसका दान करने लगे। दान जो किया जाता है वो 6-8-12 का किया जाता है। 6-8-12 हाउस के जो स्वामी है उनका किया जाता है, इनका नहीं किया जाता। इनसे तो हम अपने भाग्य को और बांट रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देगी। आप देखें, अपने हॉरोस्कोप पहचानें, और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बोरिंग भी होती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, फिर किसी रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।